भारतीय संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, पर क्या कभी ऐसा समय आता है जब ये अधिकार सीमित हो जाते हैं? हाँ, ऐसा होता है। और वही स्थिति आती है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 34 उस स्थिति से जुड़ा है जब देश में सैन्य शासन या आपातकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अनुच्छेद 34 यह कहता है कि अगर भारत के किसी हिस्से में सैन्य शासन मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसे लोगों को कानूनी सुरक्षा इंडेमनिटी दे जिन पर इस दौरान लिए गए फैसलों या कार्यों को लेकर मुकदमे चलाए जा सकते हैं। मार्शल लॉ तब लागू होता है जब देश के किसी हिस्से में सामान्य कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाती है। तब सेना उस क्षेत्र की जिम्मेदारी ले लेती है। इस समय कुछ अधिकारों का प्रयोग सीमित हो सकता है, जैसे आवाजाही की स्वतंत्रता, सभा करने का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 34 का उद्देश्य यह है कि जब देश संकट में हो और सैनिक कार्रवाई करनी पड़े तो उस दौरान किए गए जरूरी कदमों को बाद में अपराध न माना जाए, यानी देश की एकता और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी जाती है। लेकिन यह अनुच्छेद असीमित शक्ति नहीं देता। संसद को यह अधिकार है कि वह तय करे कि किन कार्यों पर सुरक्षा दी जाए और किन पर नहीं, यानी लोकतंत्र में सेना की कार्रवाई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकती। भारत में अब तक मार्शल लॉ बहुत कम बार लागू हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 34 यह सुनिश्चित करता है कि अगर कभी भविष्य में ऐसा समय आए तो सेना और सरकार संविधान की सीमा में रहकर काम करें। अनुच्छेद 34 हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र में अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। जब देश पर संकट हो तो नागरिक को भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए। भारत का संविधान सिर्फ किताब नहीं, यह हमारी स्वतंत्रता की गारंटी है। अनुच्छेद 34 याद दिलाता है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों जरूरी हैं, पर इनका संतुलन ही असली लोकतंत्र है।